एक महिला खुद से ज्यादा अपने परिवार को समय देती है। यही कारण है कि खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। दीपावली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में साफ सफाई करने के साथ ही घर को नया रूप देने की महिलाओं की नई जिम्मेदारी उनका काम भी बढ़ा देती है। एक उम्र के बाद महिलाओं में शारीरिक और मानसिक हार्मोनल बदलाव होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन काम और जिम्मेदारी के पीछे भागती महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देती हैं। अनियमित खान-पान, व्यवहार रहित जीवन हेल्थ को प्रभावित करते हैं और यही लापरवाही स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल देती है। महिलाओं की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उनमें समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। हार्मोनल बदलाव से अनियमित पीरियड्स की शिकायत, कमजोरी के कारण उनमें थकान, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की तकलीफ होना शुरू हो जाती है। कैल्शियम की कमी से हड्डियों की समस्या, कमर और जोड़ों में दर्द होने लगता है। एस्ट्रोजन कम बनने से साइकोलॉजिकल समस्याएं हो जाती हैं। वजनी महिलाओं को कई तरह की परेशानियों से गुजरना होता है। यह समस्या मुख्य रूप से अनियमित खान-पान और व्यायाम रहित जीवन से होती है। दीपावली की साफ सफाई के दौरान उड़ने वाली धूल भी स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक है। इस दौरान सांस की तकलीफ, अस्थमा जैसी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। 40 साल के बाद महिलाओं को कुछ जांचें नियमित करानी चाहिए। इनमें उच्च रक्तचाप, थायराइड, मधुमेह और हार्ट संबंधी जांचें हैं। इसके साथ ही हड्डियों की जांच के लिए बीएमडी टेस्ट कराएं। परिवार में किसी को गंभीर बीमारी की हिस्ट्री है तो उसकी स्क्रीनिंग कराएं। ब्रेस्ट कैंसर की जांच के लिए 2 साल में पेस्मीयर टेस्ट कराएं और डॉक्टरी सलाह पर लिपिड प्रोफाइल के साथ ही अन्य जांचें भी कराई जा सकती हैं। महिलाओं को सिर्फ त्योहारों में ही नहीं, नियमित तौर पर भी सेहत का ख्याल रखना होगा, वरना समय के साथ शरीर में बढ़ती कमजोरी भविष्य में जीवन से खिलवाड़ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश नारी में, जहां आज हम महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर बात करते हैं। दीपावली का पर्व नजदीक है। ऐसे में सभी महिलाएं घर पर साफ सफाई में लगी हैं और भागदौड़ में घर में क्या कुछ नया हो सकता है उसे लेकर भी पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। लेकिन इस भागदौड़ के बीच खुद का ख्याल रखना एक महिला भूल जाती है। आज मुद्दा यही है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और त्योहारी पर्व पर जिस तरह से नई जिम्मेदारियां आ रही है, उनका काम बढ़ रहा है, साफ सफाई बढ़ रही है, उसमें खुद का ध्यान कैसे रखें, उस सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान भी आज जुड़ गए हैं। हमारे साथ श्रुति कृष्णन योगाचार्य जुड़ गई हैं, डॉक्टर पूनम प्रसाद वरिष्ठ चिकित्सक हैं, वो जुड़ गई हैं, और पूर्णिमा गोयल ब्यूटिशियन है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। तीनों से बात करेंगे क्योंकि दीपावली का पर्व है और स्वास्थ्य के लिहाज से, ब्यूटी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों के मन में भी, महिलाओं के मन में भी तरह तरह के सवाल हो जाते हैं। उन्हीं सवालों का जवाब भी आज हमें विशेष चर्चा मिलेंगे। सबसे पहले स्वागत सभी मेहमानों का इस विशेष पेशकश में। मैं बात करना चाहूंगी श्रुति कृष्णन योगाचार्य जो है वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रुति जी, भागदौड़ भरे जीवन हो गया है और इसमें खान पान छूट जाता है। महिलाएं काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि वे अपने जीवन में जो नियमित तौर पर जो खान पान है उसे भूल जाती हैं और योग का जो जीवन में महत्व है, एक्सरसाइज है, वो नियमित नहीं ले पाती हैं। क्या दुष्प्रभाव जीवन पर पड़ जाते हैं? जी जी, श्रुति मैम, आप अपना माइक ऑन कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माइक ऑन कीजिए। जी नमस्कार जी। देखिए, आपने जो सवाल किया कि महिलाओं की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, वो उस मौके पर, मतलब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने खान पान, अपने स्वास्थ्य का ध्यान, सही बात कहा आपने कि बिल्कुल नहीं रख पाती हैं। वो सिर्फ अपने रह जाती हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि परिवार का ध्यान रखने के लिए पहले उनका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है।
वो स्वस्थ रहेंगी तो अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगी, नहीं तो वो कभी भी वो अपना जो उनका शायद एक हर महिला के लिए उसकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टास्क होता है, जैसा कि हम महिलाओं को जानते हैं कि महिलाएं हर काम को बहुत बेहतर तरीके से और हर किसी के लिए वो अपना डेडिकेशन, अपना सपोर्ट फैमिली में देना चाहती हैं, इसीलिए उन्हें मल्टीटास्कर कहा जाता है। तो मल्टीटास्कर होते हुए उन्हें अपना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो उसके लिए योग एक बहुत बेहतर तरीका है। योग के द्वारा और कुछ अपने खाने में छोटे मोटे बदलाव लाकर वो अपने आप को फिट रख सकती हैं, एज वेल एज वो अपने परिवार का और अपने कार्य करना चाहती हैं, उसके लिए भी वो और ज्यादा अपने आप को अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकती हैं। जी जी, तो योग भी जरूरी है जीवन में नियमित तौर पर। डॉक्टर पूनम प्रसाद हमारे साथ जुड़ते हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर पूनम, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि दीपावली का त्योहार भी है, ऐसे में साफ सफाई घर में शुरू हो जाती है, धूल हर जगह उड़ जाती है, और क्योंकि पेशेंट अस्थमा के भी होते हैं, रोगी तरह तरह के होते हैं, जिसमें सांस की भी प्रॉब्लम्स इस दौरान आ जाती है, क्योंकि साफ सफाई में नियमित तौर पर ध्यान नहीं रख पाती हैं महिलाएं, अपने ही स्वास्थ्य को नजरअंदाज भी कर देती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि 40 की उम्र के आसपास की जो महिलाएं हैं उनमें ज्यादातर चेंजेस आते हैं, हार्मोनल बदलाव भी देखे जाते हैं, तो उन सब के लिए कौन सी क्या विशेष स्वास्थ्य की कहते हैं कि दुष्प्रभाव हो सकता है उन पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जन टीवी का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। दिवाली का त्योहार है, सब तरफ उत्साह है, बाजारों में भी रौनक है। इस बार लोग खुल के दिवाली मनाना चाह रहे हैं। अब कोविड टेस्टिंग हो रही है, वैक्सीनेशन भी काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, केसेस काफी कम है, तो इस बार लोग सब अच्छे से दिवाली मनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दिवाली के त्योहार पे आप अच्छे से मनाएं, पूरी खुशियाँ। इस बार 2 साल बाद लोग दिवाली त्योहार मना रहे हैं, लेकिन हमको पूरा ध्यान रखना है, मास्क भी पहनना है, दूरी बनाए रखनी है। हमें त्योहार के सेलिब्रेशन के साथ साथ कोरोना की गाइडलाइन की भी पूरी पालना करनी है, ताकि आगे भी हमारी खुशियाँ बरकरार रहे। तो सेहत की बात है तो ये देखिए कि सेहत, अब घर में जो साफ सफाई चल रही है, धूल मिट्टी हो रही है, उसकी वजह से जो अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़े सीजन भी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा अपना ध्यान रखें। अब मास्क पहनना आदत में भी शुमार हो गया है, तो साफ सफाई के वक्त भी अपना मास्क लगा के रखें, उससे थोड़ा डस्ट से एलर्जी कम होगी, अस्थमा के केसेस थोड़े कम होंगे। बाकी तो जो है, अपना त्योहार के साथ साथ अगर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें तो ये हमारे त्योहार में दुगनी उत्साह से हम मना सकते हैं। जी जी, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और वायरल इन्फेक्शंस, वायरल बुखार भी लोगों में देखे जा रहे हैं, और इस बीच डेंगू का भी प्रकोप हो गया है। तो दीपावली पे ऐसा क्या कुछ खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो ऐसे क्या चीजें खाई जाए जिससे स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव ना पड़े? देखिए, दिवाली अगर पारंपरिक तौर पे जैसे पहले मनाई जाती थी कि मिट्टी के दिए जलाते थे, उसमें सरसों का तेल डलता था, उससे मच्छर वगैरह थोड़े कम होते हैं। आजकल इको फ्रेंडली दिए भी आने लगे हैं बाजारों में, जो गाय के गोबर से बनते हैं, उनको जलाने से मच्छर कम होते हैं। तो दिवाली भी बन जाएगी और हमें मच्छरों से भी थोड़ी मुक्ति मिलेगी। तो ये डेंगू के केसेस जो आजकल बढ़ रहे हैं, उसमें भी थोड़ी राहत मिलेगी। और बाकी जो डेंगू मच्छरों से बचने के जो उपाय हैं, वो तो सबको करने ही है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, जो मच्छर के रेपेलेंट जो बाजार में हैं वो उसका काम में लें, क्योंकि इन दिनों डेंगू के केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो मच्छरों से बचना ही उसका सबसे बड़ा उपाय है। जी, ये एक अच्छी खबर भी इसलिए हो सकती है क्योंकि लोगों का रुझान चाइनीज उत्पादों की तरफ बढ़ जाता है, लाइटिंग्स पर बढ़ जाता है, और वहीं मिट्टी के दिए जलाने से जहां एक तरफ स्वदेश का भी अभियान चलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ मौसमी बीमारियों के लिहाज से भी ये एक अच्छी बात है। इस बीच हमारे साथ पूर्णिमा गोयल भी है, ब्यूटिशियन है। पूर्णिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दीपावली का समय है, पार्लर में भी महिलाएं जाती हैं फेशियल कराने और तैयार होने पूर्ण रूप से जाती हैं, करवा चौथ से ही ये सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इसके बाद महिलाएं जो है घर की साफ सफाई में लग जाती हैं, दूसरे कामों में लग जाती हैं, और इस बीच पूरी तरह फैशन पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, या खुद के शरीर पर, खुद के चेहरे पर वो ध्यान नहीं दे पाती हैं। धूल और मिट्टी से प्रभावित चेहरा हो जाता है। क्या कुछ आप उन महिलाओं को कहना चाहेंगे?
पहले तो सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। इस बार बहुत अच्छा लगा कि दिवाली पे जी, फिलहाल योग से हमारा संवाद हाँ, हाँ, कोई इस बात बार जी। जी जी, जैसे कि आपने बताया पूनम जी ने 2 साल बाद दिवाली मन रही है, तो लेडीज इस बार 2 साल बाद हमारे पास आ साल के अंदर बहुत ड्राइनेस आ गई, पिगमेंटेशन बहुत आ गया है। सभी को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बहुत ही कम प्राइसिंग में भी दे रहे हैं कि कर सके। और साथ ही साथ मैं सब महिलाओं को कहना चाहूंगी कि उनको जरूर अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए। कोरोना में सबने अपने आप को कुकिंग में और घर के कामों में ज्यादा लगा दिया, ज्यादा इन्वॉल्व, वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं पूरा दिन, डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं, उसमें ज्यादा एक्सर्शन हुआ है लेडीज, क्योंकि घर में रह के उनको बच्चों का भी ध्यान रखना है, हस्बैंड का भी ध्यान रखना है और खुद का भी, तो वर्क फ्रॉम होम में उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम आई है। तो बहुत टायर्ड है लेडीज सब लोग, बट उनको अब अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, जैसे कि हम सब वैक्सीनेटेड हो ही चुके हैं। तो मैं जी, सभी लेडीज को कहती हूँ कि वो अपने आप पे अब ध्यान दें, क्योंकि 2 साल बहुत बुरा टाइम निकला है सभी लेडीज के साथ, सभी की फैमिलीज में कोई ना कोई मिसहैपनिंग्स हुई है या कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हुई है। तो सभी ये दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं और खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, सब वापस काढ़ा पिए जैसे पहले पीते थे हम, लास्ट ईयर भी सबने वो पीना छोड़ दिया है। तो जो हम काढ़ा बना के पीते थे वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी डेंगू भी चल रहा है और अस्थमा के केसेस आ रहे हैं, चेस्ट के वापस से केसेस आ रहे हैं, लंग्स इन्फेक्शन के। तो सबको गर्म पानी फिर से पीना चाहिए जैसे हम पहले पीते थे, नींबू पानी पीना चाहिए, विटामिन सी लेना चाहिए और स्किन को जितना हो सकता है हाइड्रेट करके रखें। बहुत ड्राई हो गई है सब। जी, जी, हाइड्रेशन की आपने बात की है क्योंकि मौसम बदल रहा है और जैसे-जैसे सर्दियों की शुरुआत हो जाती है वैसे ही पानी लोग कम पीना शुरू कर देते हैं क्योंकि शरीर में पानी की आवश्यकता है वो कम हो जाती है और लोग सर्दी में इतना पानी नहीं पी पाते। इस बीच डॉक्टर से हम जानना चाहेंगे पूनम जी, पानी की क्या ज़रूरत सर्दियों में है? क्योंकि गर्मियों में तो लोग अपने आप पानी पी लेते हैं, सर्दियों में पानी बॉडी की ज़रूरत कम हो जाती है। ऐसे में और क्या-क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम उपयोग ले सकते हैं कि पानी की कमी को पूरा करें? देखिए, पानी तो हर मौसम में पीना चाहिए, बस सर्दियों में थोड़ा सा ये एहतियात रखें कि गुनगुना पानी पिएं। उससे ये जो गले खराब और सर्दी जुकाम जो मौसम बदल रहा है उसमें भी राहत मिलेगी और हाइड्रेशन भी प्रॉपर रहेगा। अगर हाइड्रेशन रहेगा तो हमारे शरीर में थोड़ी एनर्जी रहेगी काम करने की, क्योंकि इन दिनों त्योहार के मौसम में थोड़ा काम बढ़ गया है। तो काम काज के लिहाज से भी अगर पानी वानी पीते रहें, अपना सेहत का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी लोगों में है, थोड़ा सा इम्यूनिटी कम हो गई है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने खान पान का ध्यान रखें और अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखें, ताकि त्योहार के मौसम में भी हमारी सेहत ठीक बनी रहे। जी, जी, कोरोना काल के बाद अब ये दिवाली आई है और लोग इस बार बेहद उत्साहित भी हैं, बाहर भी जा रहे हैं और लेकिन पहले जहाँ गाइडलाइन की पूरी तरह पालना भी की जाती थी, लेकिन अब सभी तो लोग थोड़ा लापरवाह हो गए हैं। महिलाओं की खासकर बात करें तो वे कभी-कभी घर से निकल रही हैं क्योंकि दिवाली का समय है और जब भी शॉपिंग के लिए जाती हैं तो ये उतना एहतियात नहीं बरत पाती हैं। तो क्या कुछ टिप्स आप उन महिलाओं को देंगी जो इस बीच घर से बाहर निकल रही हैं? देखिए, हम अभी जब मैंने बताया कि त्योहार है, सब में उत्साह है, 2 साल के बाद हम दिवाली के त्योहार को पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ मनाना चाहते हैं। बाज़ारों में भी रौनक है, थोड़ी भीड़ भी बढ़ गई है इन दिनों बाज़ारों में। तो हमारे लिए कोविड प्रोटोकॉल की जो पालना बताई गई है कि आप 2 गज दूरी बनाए रखें, मास्क पहन के जाएँ, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे भी हमारी खुशियाँ बरकरार रहें। अभी इन दिनों कोरोना के केसेस कम हैं, लेकिन अगर एहतियात हम बरतेंगे तो ये काफ़ी और कम हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म होने की कगार पे है कोरोना। और वैक्सीनेशन भी जिनका नहीं हुआ है उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना वैक्सीनेशन पूरा करवाएं। तो अपने स्वास्थ्य का उनका ध्यान रहेगा, तभी वो ठीक से अपना त्योहार मना पाएंगे और खुशियां हमारी आगे भी इसी तरह से बरकरार रहेंगी। जी। जी, योग की बात करें तो श्रुति कृष्णन जी से मैं जानना चाहूँगी क्योंकि कोरोना में भी योग को एक महत्वपूर्ण बताया गया था कि श्वास संबंधित परेशानियाँ हों तो भी और कोरोना के बाद रिकवर भी होते हैं, तो योग के ज़रिए जल्दी रिकवरी आ जाती है। तो इस
दीपावली पर, क्योंकि श्वास संबंधित रोग ज्यादा बढ़ जाते हैं और वायरल इन्फेक्शंस भी बढ़ रहे हैं, बेसिक योग की क्या टिप्स आप देंगी कि किस तरह की एक्सरसाइज उन्हें करनी चाहिए, कौन सी योगासन उन्हें करनी चाहिए कि महिलाएं दिन भर चुस्त भी रहें और पूरा काम भी करें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें? देखिए, अगर मैं कोविड की बात करूँ तो कोविड में जो ज़्यादा इन्फेक्शन हमारे लंग्स को हो रहा है, तो योग में अगर देखा जाए तो हमारे श्वसन संबंधित जो समस्याएं होती हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मोस्ट इफेक्ट करती है, वो है भस्त्रिका प्राणायाम। जी। हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करती है और हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी को भी वो बढ़ाती है। तो भस्त्रिका प्राणायाम उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। दूसरा जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जहां हमारे श्वास की से संबंधित जितनी समस्याएं हैं उन्हें ठीक करने में कारगर है, उतना ही वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हमारे ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए भी। जैसा कि अभी मैम ने कहा कि अस्थमा की प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत ज्यादा वेदर चेंजेस की वजह से, और मिसेस चौधरी ने भी कहा, आई डोंट नो पूनम जी, आपका नाम मैं एक्चुअली मिस कर रही थी, पूनम जी ने जैसा ब्यूटी टिप्स के बारे में बताया, तो हमारी बॉडी में जब प्यूरिफिकेशन होती है अनुलोम विलोम के द्वारा, जब हमारा ब्लड साफ रहता है तो हमारे उसका ग्लो फेस पे भी आता है। तो आपके प्राणायाम जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के जितने भी बॉडी सिस्टम सबको इम्प्रूव करने के लिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये दो प्राणायाम ऐसे हैं जो कि रेगुलर रूटीन में हर उम्र के लोगों को करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो वयस्क लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं, सभी की श्वास से संबंधित समस्याओं के लिए बहुत कारगर है। और फिजिकली फिट रहने के लिए हमारे कुछ ऐसे व्यायाम हैं, जितने भी चेस्ट एक्सपेंशन वाले हमारे व्यायाम हैं, जो योगासनास हैं, वो आपके चेस्ट से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अब दूसरी मैं बात करूंगी, यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो महिलाओं में ज्यादातर मैंने देखा है कि उन्हें पैरों में दर्द और कमर में दर्द की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। तो वो अपने जितने भी ट्विस्टिंग वाले पोजेस होते हैं योग के, उन सबको रेगुलर रूटीन में करें तो उनको इनसे रिलेटेड समस्याएं कम होंगी। जी, तो जोड़ों से रिलेटेड समस्याएं हैं वो भी महिलाओं के सामने आ जाती हैं। कपालभाति उन्होंने बताया कि बेसिक जो है डेली करना चाहिए, जिससे चुस्त रहे, श्वास की दिक्कतें भी ना हो और अपना काम भी अच्छे से कर सके। इस बीच पूर्णिमा गोयल जी से हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद दीपावली का त्योहार है, लोग उत्सुक भी नजर आ रहे हैं। फैशन का क्या नया ट्रेंड इस बार कस्टमर्स में देखने को मिला? इस बार कस्टमर्स अपनी स्किन को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपने बालों को लेके तो बहुत ही ज़्यादा। सब क्लाइंट जितने भी आते हैं उनको हेयर फॉल का इतना प्रॉब्लम है, बहुत बाल झड़े हैं उससे आफ्टर कोविड। मतलब आप ये मान के चलिए 20 में से 15 क्लाइंट होंगे जिनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हुई है। तो आफ्टर कोविड हमें सबसे ज़्यादा तो हेयर फॉल ट्रीटमेंट देने पड़े। तो मैं सभी को कहना चाहूँगी कि अपने बालों का ध्यान बहुत अच्छे से रखें और साथ ही साथ अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें, जिससे कि उनका फेस पे अपने आप ग्लो अच्छा आ जाए। और जैसे कि मैं आपको बता सकती हूँ कि इस वक्त हमारे पास हेयर के क्लाइंट्स में हाइलाइट्स है, रिबॉन्डिंग है, सब लोग केमिकल कराने के लिए तैयार है। मतलब सबको एक बार नया रिफ्रेश चाहिए, अपना स्किन का, हेयर का, सबका, सब अपने आप को पूरी तरीके से मेकओवर करना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। तो सब इतना परेशान हो गए 2 साल से घर में रहकर, खुद ही फेशियल करके, खुद ही वैक्सिंग करके। तो दे वांट कि अब हाँ, अब आप हमारा चेंज कर दो लुक पूरा, बहुत परेशान हो गए, थक गए हैं। हस्बैंड से बोलते हैं कि अब कुछ चेंज करके लाओ, फेस थोड़ा चेंज करो हेयर। तो ठीक है, अच्छे है इस बार, मतलब महिलाओं में बहुत जोश है अपने आप को लेके। जी, केमिकल्स की आपने बात की, कुछ नेचुरल चीजें आप बताना चाहेंगी, क्योंकि दर्शक हमारे साथ तमाम जुड़े हैं, वे भी जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या नेचुरल चीजें हैं जिससे वे प्रॉब्लम से दूर रहें। हाँ, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है लेडीज में, तो उसके लिए मैंने सभी को रिकमेंड किया कि आप सरसों का तेल लगाइए। सरसों के तेल के अंदर रात को आप दाना मेथी, दालचीनी और आंवला, ये तीनों आप डाल के छोड़ दीजिए सरसों के तेल में रात को, और सुबह आप उसी को अप्लाई कीजिए रूट्स में अच्छे से। और दूसरा, इसके साथ आप डेली बादाम का तेल लगा सकते हैं रात को सोने से पहले सर के, बस रूट्स के अंदर।
ना कि पूरी लेंथ पे। और जो भी शैम्पू या कंडीशनर आप यूज करें वो ऑर्गेनिक यूज करें, प्योरली। दही आप लगा सकते हैं बालों में, वो डीप कंडीशनिंग करता है। जितना हो सकता है लेस केमिकल आप अपने बालों में लगाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सब लेडीज अपना मेकओवर चाहती हैं, तो वो अपने बालों में हाइलाइट्स कराने के लिए आ रही है हमारे यहाँ पे। एंड रिबॉन्डिंग कर दीजिए, स्मूथनिंग कर दीजिए। तो सबको अपने बालों को लेकिन बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। केमिकल्स अगर आपको लगवाने हैं तो आपको बालों का बहुत नेचुरली ध्यान रखना है घर पे भी। पैक्स लगा के, हेयर पैक्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दही है, एग बहुत अच्छा कंडीशनर है, तो एग सबको लगाना चाहिए अपने बालों में। तो एक नेचुरल तरीका भी बताया है और लोग एक पूरे तरह से रिफ्रेश लुक चाहते हैं इस माहौल में। डॉक्टर पूनम प्रसाद से मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि पूर्णिमा जी ने पोस्ट कोविड की बात की है, तो पोस्ट कोविड के बाद लोगों में थकान देखी गई है और लगातार काम करते रहने की वजह से महिलाओं में भी जहां थकान देखी गई है कि ज्यादा काम नहीं कर सकती हैं, और आफ्टर कोविड इफेक्ट्स भी लंबे समय तक रहते हैं, करीब 2 महीने तक ये आफ्टर कोविड इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ अपनाना चाहिए लोगों को? देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि थकान वगैरह ये कोविड पहले भी थी, लेकिन कोविड के बाद ये थोड़ी ज़्यादा होने लगी है, क्योंकि लोगों में इम्यूनिटी कम हो गई है। और कोरोना काल में हमने ये नोटिस किया है कि घर का खाना खाना, नेचुरल चीज़ें जो घर में उपलब्ध है वही खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। अब त्योहार का मौसम है, मिठाइयों का सीज़न है, तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि बाहर की मिठाई थोड़ा कम खाएं। जो पारंपरिक घर की मिठाइयाँ पहले हम बनाते थे घर पे, उसी तरह की मिठाइयाँ बनाएं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन हमारी सेहत के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और इम्यूनिटी कम है लोगों की, थकान और जो ये वीकनेस फील हो रहा है वो उसकी वजह से ही हो रहा है कि एक तो कोविड के इफेक्ट की वजह से कमजोरी आ गई, दूसरा खान पान में भी अगर एहतियात नहीं रखेंगे तो कमजोरी हमारी दूर नहीं होगी। तो यही है कि अपने घर का बनाई खाना खाएं और बाहर का कम से कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें घर पे ही टाइम निकाल के बनाएं। जी जी, इम्यूनिटी की आपने बात की है। इम्यूनिटी के लिए महिलाओं को क्या ज्यादा जरूरत इस वक्त हो सकती है? क्या चीजें उनकी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकती हैं? देखिए, फल फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स जो बताया, अपना रूटीन चेकअप करा लें। 40 से ऊपर अपनी जो महिलाएं हैं वो अपना 6 महीने में एक बार ज़रूर चेकअप करा लें। उनके जो भी इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर ध्यान दें। दूसरा ये बताया भी मैम ने कि आप नींबू वगैरह जो फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स हैं, आज सर्दियों में काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन दिनों बहुत आ रही हैं, दाल वगैरह, सैलड वगैरह, ये सब खाएं। इनसे ही अगर इम्यूनिटी गेन होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। दवाइयों का और थोड़ा बाहर की चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर दवाइयाँ तो जी, हैं। बाहर की चीजों का कम इस्तेमाल हो और घर से ही बना खाना खाएं, और इम्यूनिटी के लिए अच्छे फल फ्रूट और नींबू पानी की यहाँ भी बात की है कि नींबू का ज्यादा इस्तेमाल करने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। श्रुति कृष्णन हमारे साथ है, योगाचार्य है, क्योंकि उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 40+ महिलाएं जो है वो योग करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहती हैं, एक्सरसाइज करने में अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। उनके लिए बेसिक क्या चीजें बताएंगे जिससे उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे और योग भी वो आसानी से कर पाए? जी, जहाँ तक बात 40+ महिलाओं की है, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने की, क्योंकि ये वो एज है जहाँ पर हमारे शरीर में जोड़ों का दर्द शुरू होने लग जाता है, जहाँ हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें और ज़्यादा ज़रूरत होती है ध्यान रखने की। जैसा अभी मैम ने कहा नींबू का इस्तेमाल करने के लिए, तो वैसे ही अभी जैसे संतरों का सीज़न शुरू हो गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संतरों का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, एंड विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो संतरे खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छा मौसम है और अभी आने लगे हैं, तो अभी सीज़न में इन है, तो संतरों का इस्तेमाल करें। दूसरा, उन्हें अपने जॉइंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना सोचें कि वो अभी 40s में है तो उन्हें कोई बीमारी नहीं है या नहीं हो सकती है। जितने भी जॉइंट मोबिलिटी वाली क्रियाज होती हैं, योगिक क्रियाज हैं, वो ज़रूर करें। अगर वो योग नहीं करना चाहती हैं तो कम से कम 15 मिनट वो प्राणायाम को और मॉर्निंग वॉक ज़रूर कर लें। वैसे अगर वो घर में रहना चाहती हैं, घर में रह के वो प्राणायाम कर सकते हैं, अपनी जॉइंट्स के जितने भी मूवमेंट्स हैं उन सबको वो कर सकते हैं, और कम से कम 15-20 मिनट वो बाहर जाएं, स्वच्छ हवा में श्वास लें,
ऑक्सीजन उन्हें अच्छा मिलेगा, एज वेल एज उनके लिए, उनके इम्यूनिटी के लिए भी वो अच्छा है, और थोड़ा सा कुछ उनको एनर्जी मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन जब हाई रहता है तो हमारा इम्यूनिटी भी हाई होता है, हमारी एनर्जी भी हाई होती है, हमारी शरीर में बीमारियों का स्थान कम होने लग जाता है। जी जी। पूर्णिमा गोयल जी हमारे साथ है, क्योंकि ब्यूटिशियन है, तो उनसे भी ये भी जानना चाहूंगी कि दीपावली का त्योहार है, महिलाएं थोड़ी जल्दबाजी में होती हैं घर के काम के बाद, हो सकता है कभी कभी पार्लर जाने का वक्त ना मिले, कई महिलाओं की जिज्ञासा भी सामने आए कि पार्लर जाने का वक्त नहीं है, इस बीच में घर में ऐसी क्या चीज इस्तेमाल कर सके कि वे फेशियल का लुक ले सके, एक ग्लो चेहरे पर ला सके त्योहारी सीजन। देखिए, हमारे घर में सबसे ज्यादा चीजें होती है हमारी किचन के अंदर जो हम अपने फेस पे लगा सकते हैं। तो महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो सैलून नहीं आ सकती हैं तो घर में ही यूज कर सकते हैं सब चीजें। जैसे क्लिंजर के तौर पे वो कच्चा दूध लगा सकते हैं, रॉ मिल्क जैसे हमारे सुबह आता है तो वो ठंडा थोड़ा फ्रिज में रख के रॉ मिल्क से कच्चे दूध से अपना फेस क्लीन कर सकती हैं। वो सबसे बेस्ट क्लिंजर होता है हमारे फेस के लिए। और टोनर के लिए वो अपने घर में गुलाब जल रखा होता है, उससे अपने फेस की टोनिंग कर लें। स्क्रब के लिए वो जौ का आटा काम में ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है जौ का आटा, उसके अंदर थोड़ा सा मलाई या दही डाल के वो हल्का सा अपने फेस पे स्क्रब कर सकते हैं। या कॉफी पाउडर के अंदर वो हल्का सा शुगर मिला के एंड हल्का सा घी डाल के उसको मिक्स करके उससे हल्का सा अपने बॉडी पे भी स्क्रब कर सकते हैं और फेस पे भी कर सकते हैं बहुत धीरे हाथ से। और पैक की बात करी जाए तो पैक्स हमारे घर में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं मुल्तानी मिट्टी का पैक, वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। मसूर की दाल का पैक होता है, जो लेडीज होती है 50+ 45+, वो मसूर की दाल को पीस के उसका पैक बना के लगा सकते हैं। उसमें बहुत ऑयल होता है, मॉइस्चर होता है उस दाल में, तो वो बहुत अच्छा ग्लो देता है स्किन को। और बादाम का तेल बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, तो रात को जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है, डिहाइड्रेट होती है, तो रात को बादाम के तेल की अच्छी मसाज करके अगर सोएंगे तो सुबह एकदम ग्लो आएगा काफी अच्छा स्किन पे। और ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बताऊंगी आप बनाना और हनी का पैक लगाइए, वो सबसे इजी है, क्विक है और हर किसी के पास अवेलेबल होता है। तो आप बनाना के अंदर हनी डाल के और 2 बूंद नींबू की डाल लीजिए। जो महिलाएं सब इस्तेमाल कुछ कर है, सकती हैं, सब कुछ है जरूरी किचन नहीं के अंदर सैलून हमारी। जाने की इतनी ज्यादा जरूरत हो, अगर नहीं जा पाई है तो आप किचन से भी तमाम चीजें इस्तेमाल कर सकती हैं। चलते चलते एक आखिरी सवाल डॉक्टर पूनम से भी करना चाहूंगी। डॉक्टर, क्योंकि जल्दबाजी में है महिलाएं और ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन सिर्फ त्योहारी सीजन ही नहीं, नियमित तौर पर भी महिलाओं को अपने स्वास्थ्य से जुड़े जांच कुछ करा लेनी चाहिए। ऐसी कौन सी बेसिक जांचें हैं जो नियमित तौर पर महिलाओं को करानी चाहिए? देखिए 40 से ऊपर उनको एक बार रूटीन अपना चेकअप सारे सीबीसी जो ब्लड काउंट्स हैं वो करवा लेने चाहिए। उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसके बाद कैल्शियम की जांच करवा लेनी चाहिए। विटामिन B12 की आजकल बहुत कमी देखी जा रही है। जो भी पेशेंट आती हैं वो सब हाथ पैर दुख रहे हैं, थकान हो रही है, जल्दी वीक फील करने लग जाती हैं, तो वो अपना एक बार चेकअप करा लें। अगर उसमें कुछ आ रहा है तो वो अपना फिर उसके हिसाब से अपनी दवाइयाँ लें, बिल्कुल ठीक होने वाली चीज़ें हैं। और अपने खान पान का ध्यान रखें। महिलाओं में थोड़ी आदत रहती है कि वो बाकी सब चीज़ें मैनेज कर लेती हैं, अपने स्वास्थ्य का और अपने खान पान के प्रति थोड़ी सी लापरवाही रहती हैं, तो वो ना करें। अपना भी उतना ही ध्यान रखें जितना घर का और अपने बच्चों का और सब ध्यान रखती हैं, तो अपना भी उतना ही ख्याल रखें, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगी तो और सब लोगों के लिए भी वो उतना केयर कर पाएंगी और अपना सही रहेगा। जी, तो महिलाएं दूसरों से ज्यादा खुद को भी अपना ख्याल रखें, घर और परिवार को संभालते हुए खुद का भी ख्याल रखें, तो सिर्फ त्योहार ही नहीं नियमित तौर पर भी स्वस्थ रह सकती हैं। तो सिर्फ त्योहार पे ही नहीं, नियमित तौर पर देखा जाए तो महिलाएं अपने काम में इतनी बिजी हो जाती हैं कि अनियमित दिनचर्या हो जाती है, खान पान छूट जाता है या प्राणायाम योगा नियमित तौर पर है वो छूट जाता है। तो इसमें किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखा जाए, कैसे सभी जो टिप्स बताई हैं, ब्यूटिशियन हमारे साथ ही उन्होंने टिप्स बताई हैं, योगाचार्य ने बताया कि कौन सी बेसिक योगासन से महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं। तो कुल मिलाकर त्योहारी सीजन में ही नहीं, महिलाओं को नियमित तौर पर भी खुद का ख्याल रखना चाहिए और खुद का ध्यान रखते हुए परिवार की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो इस विशेष चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जो जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक रोचक कई बातें आपने बताई जो महिलाएं जानना चाहती थी, क्योंकि दीपावली नजदीक है, ऐसे में बहुत काम की चीजें हैं जो इस वक्त वे इस्तेमाल कर सकती हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बाकी नारी का ये विशेष पेशकश हर शनिवार जारी रहेगी। महिलाओं से जुड़े मुद्दे और परेशानियां और उनके सॉल्यूशन भी हम लेकर आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।